नमस्कार। मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के विजयादशमी संस्करण में आप लोगों के सामने पहुंचा हूं। आज विजयादशमी है, समस्त सनातन धर्मियों का एक प्रमुख त्योहार। आज 9 दिनों से हम लोगों ने देवी दुर्गा की आराधना की, कुमारी पूजन, बटुक भोजन, इसके साथ उस व्रत का समापन हुआ है। बहुत सारे लोगों ने रामचरितमानस का पाठ किया, कुछ लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया। विभिन्न प्रकार से लोगों ने अपने अपने तरीके से इस महानुष्ठान को संपादित किया। जैसा कि नाम से है कि विजयादशमी, दशमी तिथि अपने आप में पूर्ण होती है और उसमें ऐसी दशमी जो विजय दिलाने वाली हो। विजय किस पर? हमारे अंदर जो भाव होता है देवत्व का और दानवत्व का, चूंकि मनुष्य है, बीच का योनि है, उसमें कभी देवत्व का भाव बढ़ जाता है, कभी दानवत्व का भाव बढ़ जाता है, और जिस तरीके से उसका भाव होता है उसी के अनुसार से उसका व्यवहार भी होता है। मनोविज्ञान में भी कहा गया है, मेंटल एस्पेक्ट में, मानसिक पहलू में, ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो ईड जो होता है वो उच्छृंखलता का कारक होता है, अपने मन से सब कुछ करना, किसी नियम कानून को नहीं मानना। और सुपर ईगो जो होता है वो जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो सामाजिक मूल्य होते हैं, उनके अनुसार काम करने की बात करता है। इन दोनों के बीच में बैलेंस करने का काम करता है ईगो। तो हमारा ईगो जितना स्ट्रांग होता है, हमारा बैलेंसिंग उतना अच्छा होता है। यानी कि हमारा जो मानवता जितना ज़्यादा मजबूत होगा, हम दानवता और देवता के बीच, देवत्व के बीच, दानवत्व के बीच उतना अच्छा संतुलन कर पाएंगे। तो ये संतुलन का पर्व है। इसमें कहा जाता है कि रावण को जला दिया गया। रावण को हम नहीं जला सकते हैं, रावण तो हमारे अंदर मौजूद है। उस रावण को जलाने के लिए हमको कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। रावण हमारे अंदर मौजूद है, ईर्ष्या का भाव, हमारे अंदर अत्याचार, भ्रष्टाचार, बहुत तरह की सामाजिक कुरीतियाँ, छोटे बड़े का भेदभाव, बड़े छोटे का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, शोषण की प्रवृत्ति, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अचानक से आक्रमण करने की प्रवृत्ति, दूसरे का नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति। ऐसी प्रवृत्तियों का जब हम नाश करेंगे, अपने अंदर से उसको हटाएंगे, तो सही अर्थों में हम रावण का वध कर पाएंगे, रावण का हम दहन कर पाएंगे। ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। मूर्ति को तो जला दिए, काम खत्म हो गया, ताली पीट लिए, बड़ी खुशी होती है। लेकिन अपने अंदर को, रावण को जलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा है, मुश्किल तो है, असंभव नहीं। अगर हम ये संकल्पित हों कि इस हफ्ते, इस दिन, इस महीने मैं अपने अंदर के इस रावण का वध करूंगा, जैसे कि हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना, ज्वेलसी है, बहुत बुरा रोग, यह हमको चैन नहीं लेने देता है। इस रावण का अगर हमको वध हम 1 महीने में कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम राम के पास हो जाते हैं, हमारे अंदर देवत्व का भाव आता है और हम एक मानव से एक देवता बनने की ओर अग्रसर होते हैं। विजयादशमी शक्ति संचयन का पर्व है, इसमें शक्ति की आराधना होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई गाड़ी भी चलती है तो उसको फ्यूल चाहिए होता है। तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए, उसका संचयन हम करते हैं विजयादशमी के त्योहार। ऐसे बहुत सारे त्योहार आते हैं, लेकिन एक प्रमुख पर्व के रूप में शक्ति का संचयन हम
नवरात्र के पर्यंत विजयादशमी जिसका अंतिम दिन होता है नवरात्र का, उस समापन के दिन हम उसका संचयन करते हैं और उसका उल्लास हम मनाते हैं। तो ये विजयादशमी को हम सभी ये संकल्पित हों कि अपने अंदर के रावण का हम क्रमशः वध करेंगे, उसको हम मिटाएंगे, उसको समाप्त करेंगे और हम सच्चे अर्थों में देवत्व को प्राप्त होंगे, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, अपने समाज का अच्छा जीवन बनाएंगे और इस मानवता के लिए एक मिसाल बनने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।